आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है गेट योर वीज़ा। मेरे YouTube चैनल पर मैं आज चाहता हूं कि आपको आपके चॉइस का वीज़ा मिल जाए। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे वीज़ा अप्लाई होते हैं, तो आपको जो भी वीज़ा अप्लाई करना है वो आपको मिल जाए। और मैं अपने YouTube चैनल पर जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को लेकर, वीज़ा को लेकर, वो आपको बताता रहता हूँ। और यही आज का टॉपिक भी है, मेरा नया टॉपिक है जिसका नाम है कि अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए आज के टाइम में एज का क्या क्राइटेरिया है, कितनी एज आपकी होनी चाहिए। बिकॉज बहुत सारे लोग इस वीज़ा को अप्लाई करना चाहते हैं, जर्मनी जाना चाहते हैं, बट एज को लेकर अभी भी डाउट्स हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एज का पूरा एक रिक्वायरमेंट बताने वाला हूँ, कौन कौन एलिजिबल होने वाले हैं, कितनी एज ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एंड उसके बाद आपको वीज़ा मिलना आसान रहेगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं हमारे भारत के जितने भी वर्कर्स हैं जिनको बाहर जाने का सपना देखा हुआ है, या फिर दूसरी कंट्री के वर्कर्स हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से, किसी भी कंट्री से आप हो, आप सभी को मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ कि ये जर्मनी का जो ये अपॉर्चुनिटी कार्ड है ये बहुत अच्छा वीज़ा है एंड जर्मनी आपको बुला रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जर्मनी के अंदर आएँ। बिकॉज़ जर्मनी में आज के टाइम में बहुत सारी लाखों में जॉब्स खाली पड़ी हुई हैं, बट दुर्भाग्य है जर्मनी का कि इनके पास काम करने के लिए लोग ही नहीं हैं। तो यानी कि आप खुद सोचो, इतनी रिचेस्ट कंट्री है, इतनी बढ़िया कंट्री है, इनके पास जॉब ही जॉब है, बट काम करने के लिए लोग नहीं हैं। अब काम करने के लिए लोग नहीं है तो हमारे भारत के जो लोग हैं जो खाली बैठे हुए हैं, जिनको कम सैलरी मिलती है, जो बाहर जाना चाहते हैं, आपके लिए सुनहरा मौका है कि उनको लोग चाहिए और आपको जॉब चाहिए। तो आंख बंद करके अभी से अप्लाई कीजिए ताकि आप भी जर्मनी में आकर जॉब कर सकें, अच्छे पैसे कमा सकें और बाद में लाइफ टाइम के लिए सेटल हो सकें। तो ये मैं मोटिवेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इंडिया में बैठकर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, या आप दूसरी कंट्री में बैठे तो वहाँ पर भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। जल्दी से वीज़ा लगाइए ताकि आपको जर्मनी में आने का मौका मिले और आप पैसे कमाकर लाइफ में सेटल हो सकें। तो इन सब अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एज को लेकर। जितने भी हमारे भारत के लोग या फॉरेन वर्कर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आज आपको एज के बारे में जो भी डाउट है सब दूर हो जाएंगे। तो जर्मनी की सरकार ने जो ये जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड बनाया है, इसके लिए इन्होंने एक पॉइंट का सिस्टम रखा हुआ है। पॉइंट के सिस्टम का मतलब यह है कि कुछ 5-6 चीज़ें जिसको लेकर उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अगर हम एज की बात करें तो एज को भी पॉइंट सिस्टम में रखा गया है। यानी कि आज के टाइम में एज को लेकर जर्मनी ने कहा है कि हम आपको 2 पॉइंट्स देंगे, एज को लेकर 2 पॉइंट्स देंगे। अब आगे जर्मनी ने कहा है कि हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं इन 2 पॉइंट्स को पाने के लिए, एज के लिए। तो जर्मनी ने कहा है कि पहला ऑप्शन जो जर्मनी ने आपको दिया है वो कहा है कि अगर आपकी एज 18 से लेके 39 साल के बीच में है, 18 से लेके 35 साल तक के बीच में है, तो आपको हम 2 पॉइंट्स देंगे। यानी कि 18 मिनिमम और मैक्सिमम 34 साल 35 साल है तो आपको 2 पॉइंट्स देंगे। तो ये पहला ऑप्शन जर्मनी ने आपको दिया है। अब जर्मनी ने जो दूसरा ऑप्शन दिया उसमें कहा है कि अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है और 40 साल तक है, यानी कि 35 साल से ऊपर और 40 साल तक है, तो हम आपको सिर्फ 1 पॉइंट देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि 18 से जो 35 साल है उनको 2 पॉइंट दिए जाएंगे और जो 35 से ऊपर 40 साल तक हैं उनको 1 पॉइंट दिया जाएगा। तो यानी कि अगर आपको ये पॉइंट्स मिलते हैं तो इससे आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि टोटल आपको 6 पॉइंट्स चाहिए होते हैं और एज में अगर आपको 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो बाकी 4 पॉइंट्स आपके लिए दूसरे कैटेगरी में पाना आसान रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि एज को लेकर 18 से 40 साल तक का जर्मनी ने पॉइंट सिस्टम के लिए आपको पॉइंट्स देने के लिए रखा हुआ है। तो ये जो मैंने बातें बताई हैं इसका आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, क्योंकि मैंने आपको एज के बारे में बता दिया। तो अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, सर मेरी एज तो ना तो 18 है, ना मेरी 35 है, ना मेरी 40 है, मेरी उम्र तो है 40 से ऊपर। तो आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि अब मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, बट आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। जर्मनी की सबसे अच्छी बात यह है कि जर्मनी ने एज को लेकर कोई भी फिक्स एज नहीं रखी है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी 18 से 40 साल तक की उम्र है तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे जिसका आपको फ़ायदा होगा। बट अगर आपके पास आपकी एज 40 से ऊपर है तो भी आप एलिजिबल हो इस
इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को पाने के लिए, क्योंकि जर्मनी ने बिल्कुल ये नहीं कहा है कि जो 40 साल से ऊपर है उसको अप्लाई नहीं कर सकता। जर्मनी ने ये कहा है कि पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगर आप 40 से ऊपर हो तो आप एलिजिबल हो, बट आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो जो ये 2 पॉइंट्स है, अगर आपको नहीं भी मिलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास दूसरे रास्ते हैं, यानी कि आपके पास एजुकेशन का रास्ता है, वर्क एक्सपीरियंस का रास्ता है, तो आप वहाँ पर ज़्यादा पॉइंट ले सकते हो। तो कहने का मतलब यह है, इन शॉर्ट, पॉइंट्स एज के लिए आपको पाने होंगे, बट अगर आप नहीं पाते तो भी कोई दिक्कत नहीं, 40 साल से जो ऊपर है वो भी एलिजिबल है। और सबसे अच्छी बात है कि जर्मनी ने एज को फिक्स नहीं किया है, तो आप कितनी भी आपकी एज हो सकती है, आप सब एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। और यही मैंने तरीके अच्छे से आपको समझाया ताकि आपके दिमाग में एक बात घुस जाए कि आपको एज को लेकर कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कितनी भी आपकी एज हो, आप सब अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जर्मनी ने खुद से एज फिक्स नहीं की है। तो इन सब का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आपको भी समझ में आ गया, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड को अप्लाई कीजिए ताकि आपको ये वीज़ा मिल जाए। उसके बाद जर्मनी जाकर आप लाइफ टाइम के लिए सेटल हो सकते हो। सो थैंक यू सो मच, आपकी कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।